महिला ने झटके से दरवाजे का हैंडल उखाड़ दिया और फिर जल्दी से उसे तारों से लपेट दिया। फिर उसने मशीन से बिजली का तार खींच लिया। बिजली का झटका लगने का जोखिम उठाते हुए जल्दी से उसे दरवाजे के हैंडल के तार से जोड़ दिया और स्विच चालू करने के लिए स्क्रू खोल दिया। इस तरह एक शक्तिशाली चुंबकीय कलाकृति बन गई। फिर श्याओमी ने फ्रीजर के लोहे के दरवाजे पर लगी कलाकृति को अपनी पूरी ताकत से एक तरफ खींच लिया। 2.5 साल की उथल-पुथल के बाद आखिरकार उसने जान के पुल को बाहर खींच लिया, लेकिन तब तक सांग ब्याओ प्रयोगशाला में एक टाइम बम लगा चुका था। फिर उसने झटके से बम को नियंत्रित करने वाला कीबोर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जब तक प्रयोगशाला होती रहेगी तब तक यह राज किसी को पता नहीं चलेगा कि वह एक पारदर्शी इंसान है। लेकिन जब सांग ब्याओ भागने ही वाला था, श्याओमी जल्दी से एक आग फेंकने वाली तोप लेकर आ गया और बिना कुछ कहे उसने सांग ब्याओ पर हजारों डिग्री की लपटें फेंक दी और सांग ब्याओ तुरंत एक चलती हुई बारबेक्यू की तरह हो गया। श्याओमी लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा, अपनी मार्ग क्षमता बढ़ा दी और तेजी से स्प्रे करना जारी रखा और पूरी लिफ्ट तुरंत बारबेक्यू की गंध से भर गई। सांग ब्याओ जल गया और जोर से चीखा। आग से बचने के लिए वह बेतहाशा लिफ्ट से बाहर भागा। उसने देखा कि सांग ब्याओ ने अपने कपड़े उतार दिए और एक पारदर्शी आदमी बदल गया। चतुर श्याओमी ने अचानक छत पर शावर हेड देखा और तुरंत एक साहसिक निर्णय लिया। चतुर श्याओमी ने जल्दी से फ्लेमेथ्रोवर शावर हेड पर निशाना बनाया और उस पर बेतहाशा स्प्रे किया। पल भर में पूरा गलियारा घने पानी के धुंध में डूब गया। श्याओमी ने जल्दी से सांग ब्याओ की आकृति को खोजा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सांग ब्याओ बहुत चालाक था और उसे मात देने के लिए पहले ही उसके पीछे घूम चुका था। इस अचानक हमले ने श्याओमी को बिना किसी तैयारी के जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही सांग ब्याओ ने श्याओमी का गला घोंटने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, भाई कियांग समय पर पहुंच गए और सांग ब्याओ को डंडे से पीट पीट कर बेहोश कर दिया। फिर दोनों बम से बचने के लिए तेजी से लिफ्ट के ऊपर आ गए। इस समय टाइम बम ने 3 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। एक जोरदार धमाके के साथ प्रयोगशाला तुरंत खंडहर में तब्दील हो गई। दोनों ने लिफ्ट के ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतरने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सांग ब्याओ अचानक बाहर निकलकर श्याओमी का टखना पकड़ लेगा। अप्रत्याशित रूप से सांग ब्याओ विस्फोट के प्रति इतना प्रतिरोधी था कि उसकी मौत नहीं हुई। श्याओमी सांग ब्याओ के खिंचाव में नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से नीचे एक लिफ्ट कार थी, इसलिए श्याओमी टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। श्याओमी ने दुश्मन को लुभाने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया और सांग ब्याओ, जिसने 250 लोगों को मार डाला था, मूर्ख बन गया। जैसे ही वह उसे चूमने वाला था, श्याओमी ने अचानक सांग ब्याओ को आग के समुद्र में लात मार दी और दोनों लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े।